मेरा नाम समर है और हर स्टूडेंट की लाइफ की तरह मेरे कॉलेज का पहला दिन भी काफ़ी कंफ्यूज था। नए लोग, नया माहौल और एक अलग ही दुनिया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी पूरी ज़िंदगी इतनी जल्दी पलट जाएगी और मुझे वो दिखेगी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता। मैं कॉलेज में काफ़ी कंफ्यूज रहता था, दोस्त जो नहीं था कोई। लेकिन फिर मेरी उस पर नज़र पड़ी और फिर मुझे एहसास हुआ कि उसमें एक ऐसी कशिश है जो मुझे किसी और चीज की तरफ देखने पर माइल ही नहीं करती। मैं उसे हमेशा देखता रहता, कभी क्लासरूम में, कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए, कभी सीढ़ियों से उतरते हुए, कभी कैंटीन में। शायद किसी और के लिए तो वो आम लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पूरी कायनात, मेरी दुनिया थी। अब इस कहानी में एक हीरो है तो ये भी मुमकिन है कि इस कहानी में एक विलन भी था। ना वो विलन नहीं गन चाकू लेकर, बल्कि विलन उसका बॉयफ्रेंड कबीर था। जो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था उसके करीब जाने के लिए। फिर अचानक मुझे कबीर से शायद जेलसी होने लगी, एक खतरा होने लगा कि शायद अब मैं उम्मीद हार रहा हूँ, उसके करीब नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी उन दोनों को साथ देखता तो एक अजीब सा दिल दुखता था कि शायद वो मेरे लिए नहीं बनी या मैं उसके लिए नहीं बना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा था। और अब मुझे सना के साथ साथ कबीर को भी देखना पड़ता था। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I उस दिन मैं क्लास लेने जा रहा था कि अचानक मुझसे सना टकराई। उससे पहले मैंने सना को इतना परेशान नहीं देखा था। तो मैंने सोचा कि सना के पीछे जाऊं और देखूं कि हुआ क्या। उस हादसे के बाद वैसे तो एक तरफा प्यार करने वाले को बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं डर सा गया था कि उस हादसे के बाद मैं शायद सना को खो ना दूं। उस दिन मैं बस ये सोच रहा था कि उसके पास जाऊं नहीं जाऊं, वो इतनी परेशान। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही मौका है उसके करीब जाने का, और फिर मैंने हिम्मत की और मैं चला गया।
आई डोंट नो वो कौन था, बट उसने जिससे ना तुम्हारे साथ बिहेव किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने 10 लोगों के सामने तुम पे इतनी बदतमीजी से बात की, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। देखो तुम रो मत प्लीज। हाउ डेयर यू टच मी, प्लीज अपनी लिमिट्स में रहो। तुम होते कौन है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? वो जो भी है जैसा भी है मेरा बॉयफ्रेंड है, और लेकिन- प्लीज अपने काम से काम रखो तुम। लेकिन उसने तुमसे जिस जी। तरह उस दिन मुझे बुरा तो लगा, लेकिन एक जगह मुझे खुशी भी थी कि मैंने उस दिन उससे हिम्मत जुटा के बात तो की, उसकी आंखों में आंखें तो डाली। असाइनमेंट जमा करा दिया, बताओ क्लास। जाफर अभी है, ब्रेक के बाद है, चलना शुरू वो है। एक्सक्यूज मी, Yes. मुझे एक्चुअली आपसे अकेले में बात करनी। और उसके बाद शायद मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत का आगाज हो गया था। यार एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ काफी ज्यादा रूड हो गई थी तुमसे। सर मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करती हूँ अरे नहीं, समझ नहीं। नहीं आ रहा था मुझे। आई एम रियली सॉरी फॉर मैं दैट। समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, गलती मेरी भी है, मुझे उस वक्त तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था शायद, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी क्लास खत्म हो रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? हम दोस्त बन सकते हैं प्लीज? या श्योर। मैं बहुत खुश था, हमारी दोस्ती हो गई थी, मैं उसके साथ बैठता था, उससे बातें करता था। घंटों से देखता रहता था। मेरे लिए वो शायद बेस्ट मोमेंट्स थे, सबसे अच्छे लम्हात। वो काफी खुश रहती थी, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। काफी बार हिम्मत की पूछने की कि तुम इतनी खुश हो, शायद इसकी वजह मैं हूँ, लेकिन डरता था कि कहीं इसको ये बात बुरी न लग जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस वक्त वो मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं। तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है सना, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम? यार एक्चुअली ना मैं तुमसे एक बात बोलूं, मुझे ना विजन आया है कि कबीर को किसी ने मार दिया, तो वो ज्यादा खुश नजर आ रही। क्या कबीर को किसी ने मार दिया? गाइस ना सीरियस क्यों हो रहे हो? इट्स जस्ट अ विजन। यार ये भी कुछ भी बोलती रहती है। चलो यार क्लास का टाइम हो गया, लेट्स गो। चल यार, सबका रिएक्शन शायद सही था, क्योंकि कोई भी उसका ये विजन सुनता तो उसको शायद थोड़ा अजीब लगता। खैर, सबने इग्नोर किया और हम सब क्लास में चले गए। अगले दिन मैंने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि हर तरफ कबीर के मर्डर की खबर चल रही थी। और उस वक्त मुझे सिर्फ सना का ख्याल आया। और उससे कहीं ज्यादा उसके विजन का। और फिर मैं चला गया। क्या हुआ, काफी अपसेट लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं चला कि कबीर का मर्डर हो गया? सो व्हाट, वो वही डिजर्व करता था। अच्छा हुआ। तुमने अभी 2 दिन पहले बताया कि तुम्हें एक विजन आया है, और आज उसका मर्डर हो गया। अगर मुझे विजन आया है और वो सच हो गया, दैट मीन्स तुम मुझ पे शक करोगे।
शक की बात नहीं है, काफी अजीब बात नहीं है ये? इसमें अजीब वाली क्या बात है? जो होना होता है वो तो हो जाता है। उस हादसे के बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स सना और मेरे सारे दोस्त सना से दूर भागने लगे, उसे एक मनहूस समझने लगे, क्योंकि सबको ये शक था कि शायद कबीर का कत्ल या कबीर के सुसाइड की वजह सना है। सबको उस पे शक था और मुझे सिर्फ एक बंदे पे, जिसका नाम था वकास। शायद हमारे दोस्तों को और कॉलेज के हर स्टूडेंट को सना के खिलाफ भड़काने वाला वकास था। गाइस लिसन, सना आ रही है। पहले ये फिर कोई मनहूस बात करे। चलो चलिए यहाँ से। चलो। I got nightmares in my head. शायद जितनी मैं सना से मोहब्बत करता था उससे कई ज्यादा सना वकास से नफरत करती थी, That my mind fills up into और उसके पीछे भी एक वजह थी। and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. काफी दिनों बाद मैं और सना चैट पर बात कर रहे थे कि सना ने मुझे फिर एक परेशानी में डाल दिया। समर यार, पता नहीं क्यों पर आज मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। यार बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे ना आज दोबारा एक विजन आया है। यार वकास, मैंने विजन में देखा कि आज वकास ने सुसाइड कर लिया। सना की वो बात सुनकर मैं काफी परेशान हो गई। मैंने सना को बोला कि मुझे ये सब मत बताया कर, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि अब वकास की जान को भी खतरा है। और फिर अगले दिन हाँ यार, पता चला। हुआ कैसे? वो देखो समर आ रहा है। बोल क्या हुआ? तुझे पक्का से पता लगा? विकास का? हाँ।
है डेथ हो गई यार उसकी। डेथ हो गई उसकी? हाँ कब? मैं तुझसे मिलता हूँ। उसके बाद मैंने सना को पूरे कॉलेज में ढूंढा, काफ़ी देर तक उसे देखा, और जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो काफ़ी इत्मीनान थी। और फिर हाउ डेयर यू, हो क्या गया है तुम्हें? तुम जानती हो मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हारे विजन और वक्कास और कबीर के मर्डर का क्या लिंक है? बताओ कि अभी। What do you mean? Are you out of your mind? मैं तुम्हें दोस्त समझ के सब बताया और तुम मुझ पे शक करोगे? और बात सुनो, मेरा दिमाग ज्यादा खराब नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो अगला विजन तुम्हारे लिए हो। पहले कबीर का कत्ल, फिर वक्कास का कत्ल। उसके सारे विजन सच होते थे और उसके चेहरे पे वही इत्मीनान, वही खुशी हर बार। सब समझते थे वो कातिल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कातिल है। वो किसी का खून नहीं कर सकती, वो तो इतनी मासूम है, वो कातिल नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ वो खूनी नहीं है, मैं जानता हूँ वो खूनी नहीं है, क्योंकि वो सारे खून तो मैंने किए हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me with. कदिए न कलाना सी माहिया नजरां नूं ख्वाबां ने भी छड्डिया बिन तेरे जिया भी ते माहिया जिवे रूह जान बिना दिल मेरा कहंदा है हर पल रहेगी साथ तू बन मेरा साया ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना।